पब्लिशर आएंगे, अगर वो अच्छा कंटेंट कंटेंट लाएंगे तभी हम्म। इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री को कहीं पहचान मिलेगी। ओके। ठीक है, स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है कि हर महीने की 200 या 150 रीडर जुड़ रहे हैं, उतनी स्पीड नहीं है। लेकिन चाहे जितनी भी पेज से जुड़ रहा है, चाहे जो भी स्पीड से जुड़ रहा है, लेकिन ग्रो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। जैसे कि देखिए, कॉमिक कॉन के इवेंट में अभी इस साल कुछ थे पब्लिशर्स, बट हम्म पहले ज्यादा पब्लिशर होते नहीं थे। मुझे याद है, मैं 2012-13 में जब मैं गया था, हम्म जब मैं पब्लिशर नहीं था, तो मैं सिर्फ हम्म घूमने गया था, देखने गया था। तो हम्म बहुत 3 या 4 पब्लिशर मिलते थे बस। तो मुझे मुझे अब पता लगा कि उसके ऊपर जो मूवी बेस है, एज ऑफ टुमारो, टॉम क्रूज की, वो हम्म। आज 2004 में आई थी। ओके। तो मैंने वो 2 दिन पहले वो मैंने कॉमिक बुक मांगा फिनिश की। हम्म। इट्स अ ग्रेट मांगा। तो मैंने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी। ओके। तो वो जब आप वो कॉमिक बुक पढ़ने के बाद वो मूवी देखते हो, तो वो आपका आपको जो जो फील होता है, वो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आपने वो सही बात है। कंटेंट पढ़ा है। सो आज के हमारे 5वें पॉडकास्ट में जो हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं रविराज आहूजा जी। और जो है तो बुलसाई प्रेस के पब्लिशर, बट उसके अलावा भी ये काइंड ऑफ सारे पब्लिशर्स के जो भी जितने भी नए पब्लिशर्स होते हैं ना, उनके साथ उनका नाम जुड़ा ही रहता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं कि आप इस कॉमिक्स फेडरेशन के लीडर हो, बिकॉज हर जगह आपका वो रहता है। ये सो कॉम ये या कॉमिक फेडरेशन कब बना, यही नहीं पता मुझे तो, बट खैर आपने लीडर बना दिया। थैंक यू सो मच। यस यस यस, और बनेगा, और जब भी बनेगा तो डेफिनेटली आपका ही वो रहेगा। उस तो आपका मतलब ये इसी से ही क्वेश्चन लाइक शुरू करते हैं कि मतलब आप जो भी नया पब्लिशर रहता है, मैं बहुत कॉमन सुनता हूँ जितने भी नए पब्लिशर्स आते हैं उनसे बात करता हूँ, तो एक नाम जो कॉमन रहता है दैट इज रविराज आहूजा जी। तो वो ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब हर जगह, मतलब एक कॉमन, जैसे मैं कई बार देखा ना, एक किसी भी उसमें देखूंगा तो एक लड़का जो है हर कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड में रहता है, वैसे ही आप हर पब्लिशर में एक म्यूचुअल दिख जाते हो मुझे। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि हर कोई की जगह से मतलब। पता नहीं, मतलब मुझसे शुरू में कई लोगों ने हेल्प मांगी है। हम्म शुरुआत आई थी, मुझे याद है, ये कुछ हम्म। ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा हो गए, भूपेंद्र ठाकुर जी से हुई थी, जब उन्होंने अच्छा। स्वयंभू ओके। शुरू करने का प्लान बनाया था। तो पहली बार था मुझे किसी ने मैसेज किया था ओके। कि उन्हें हेल्प चाहिए कॉमिक बनाने के प्रोसेस में। हम्म। और जो भी जितनी भी मेरी नॉलेज थी, जितना मैंने जो भी गलतियां जो भी मैंने की थी, और मैं ओके। नहीं चाहता था कि किसी और करे। हम्म। तो ठीक है, मैंने उनकी हेल्प कर दी। तो उसके बाद से पता नहीं, मतलब शायद कैसे उन्होंने फेसबुक पे डाला, और काफी लोगों को हम्म पता लग गया कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है कॉमिक बनाने का, उसके उसके प्रोसेस ओके। के बारे में। हम्म। तो उनको लगता है कि ठीक है, हेल्प मिल जाएगी, तो लोग मुझे मैसेज करते हैं, और मैं हेल्प कर भी देता हूँ। और आई ओके। थिंक ये जरूरी भी है, एक दूसरे की हेल्प करना, तभी इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी। तभी अगर हम चाहते हैं कि वैसे बहुत से नए पब्लिशर्स आ भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर उनसे वो आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना पैसा हम्म लगा रहे हैं, तो हम्म प्रोडक्ट है जो वो अच्छा आना चाहिए। उनकी हम्म। मेहनत का सफल होनी चाहिए, रीडर्स को अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। और ये एग्जैक्टली। देखिए, इसमें हम सभी का फायदा है ना। हम्म। जितने नए पब्लिशर आएंगे, अगर वो अच्छा कंटेंट कंटेंट लाएंगे, तभी हम्म इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री को कहीं पहचान मिलेगी। हम्म। जो नए बट पब्लिशर आ रहे हैं, जो जी जी। बट अभी ऐसा नहीं लगता क्या कि जैसे कुछ टाइम से अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ कुछ तो नए पब्लिशर्स जैसे आ रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिटी को साइड में कर क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि तो ये तो फिर गलत वे पे जा रहा है ना, मतलब जी कंपटीशन होना चाहिए बट क्वांटिटी पे के बेस्ड पे नहीं होना चाहिए, आई गेस, है ना, ये क्वालिटी के बेस्ड पे होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ कुछ क्वांटिटी जो के हम्म, क्योंकि अभी कुछ कुछ ऐसा बहुत लाइव वो आया हुआ है कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि लोग क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस ना करके बोले हाँ ठीक है ले रेगुलर लेके आना है ऐसे। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है कि कंपटीशन थोड़ा गलत वे देखिए पे जा रहा है? हम्म देखिए, वो अब कहना कि कुछ लोग शायद इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हो जाते हैं। शुरू में मुझे भी लगता था, शुरू में जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि कॉमिक्स मतलब साल में हम जितनी ज्यादा निकाल पाए उतना बढ़िया है, उतना हम्म अच्छा रहेगा, उतनी आपकी मार्केट में आपकी पहचान बनेगी। लोगों को, रीडर्स को लगेगा कि यार ये पब्लिशर तो बहुत ज्यादा कॉमिक्स ला रहा है, तो इसका मतलब हमें कंटेंट अच्छा होगा, हमें कॉमिक्स खरीदनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो देखिए, एक तो पहली बात है कि कॉमिक बनाना, आपको भी पता है, आपने कि बहुत ही महंगा प्रोसेस है। बहुत ही ज्यादा। एक 40 पेज की कॉमिक बनाने को कितना पैसा लगता है, आपको आइडिया होगा ही। यस तो यस। अब ये है कि इतना आसान नहीं है कि कम पैसों में ज्यादा कंटेंट दे पाना। अच्छा।
तो तो अभी तो आप अभी जैसे बुलसाई प्रेस को अभी इतने साल हो गए, तो अ, आपको क्या लगता है, आपको मतलब कि रीडर्स बेस आपको लग रहा है कि नए लोग जुड़ रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी वही है ऐसे? नहीं नहीं, ग्रो तो हो रहा है, ग्रो तो अच्छा। डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं ना, हम लोग कॉमिक्स ओके। प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं, तो हम हम्म। देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि पिछली वाली रिलीज से ये वाली रिलीज कितनी ज्यादा बिकी अच्छा है। अच्छा। ग्रो तो हो रहा है, ग्रो तो डेफिनेटली हो रहा है। ओके। ठीक है, स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है कि हर महीने की 200 या 150 रीडर जुड़ रहे हैं, उतनी स्पीड नहीं है। लेकिन चाहे जितनी भी पेज से जुड़ रहा है, चाहे जो भी स्पीड से जुड़ रहा है, लेकिन ग्रो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। ओके। ऑनलाइन तो हेल्प सेल्स करती हैं, जो नए जो हम्म। सेलर्स हैं वो हेल्प करते हैं। अभी काफी सारे इवेंट्स होना शुरू हुए हैं, कॉमिक कॉन फिर से शुरू हुआ। हमारा यस यस। कॉमिक कॉन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब ऑलमोस्ट सभी कॉमिक कॉन से हम लोग सोल्ड मैं आउट है। कॉमिक कॉन का उसमें बात करूंगा। पहले आप मेरे को ये बताइए, जो अभी कॉमिक्स फेस्ट था, जो इंडी कॉमिक्स फेस्ट था, हम्म, आपको हम्म। उसका कुछ लगा कि उसका उसमें कुछ इन्फ्लुएंस पड़ा उससे, कि ग्रो हुआ, या मतलब कुछ भी आपके सेल्स में इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, इंडी कॉमिक फेस्ट का क्या है कि देखिए, ये जो इंडी कॉमिक फेस्ट में आने वाले रीडर्स है ना, उनमें हम्म। से 95% में 98% से ज्यादा रीडर्स वही लोग हैं जो हम्म। सिर्फ फेस्ट टू फेस्ट और कॉमिक कॉन टू कॉमिक कॉन जाकर ही कॉमिक खरीदते हैं। वो ओके। आपसे फेस्ट में मिलते हैं, और हम्म। जब हाँ, वो फेस्ट में मिलते हैं, जो भी कॉमिक्स वो उनको दिखती है वो ले लेते हैं। उसमें हम्म। से कुछ 1 या 2% है जो पढ़ने के बाद आपके कंटेंट को वो और जानना चाहते हैं, या वो और ओके। सर्च करना चाहते हैं, या हम्म। वो ढूंढना चाहते हैं कि ये इसके बाद क्या कॉमिक कब आने वाली है। वो फैक्स का वेट नहीं करते, वो आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं, वो खरीदते हैं। बहुत ओके। कम लोग हैं। तो हाँ, ये है, और सेम सेम विद कॉमिक कॉन ऑल्सो, मतलब वहां ओके। पर भी ऐसा ही है। तो ये जो जैसे अभी हम लोग, चलो इंडी कॉमिक्स फेस्ट का तो मैंने पता है, हार्डली एज ए पब्लिशर के लिए आपके लिए ₹500 एंट्री फीस रहता है, आई गेस, और जी जी। जो विजिटर्स रहते हैं उनके लिए फ्री रहता है। दिस इज लाइक, मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा वो चीज़, बट यस। एग्जैक्टली अपोजिट कॉमिक कॉन क्यों है? मतलब अगर आप उसको देखोगे तो आपके मतलब हजार हजार रुपए एंट्री फीस है उसके, है ना, लगभग 1000 ही हो जाते हैं ना, है ना? आप अगर या उसके कुछ 3 डेज के लोगे तो आई थिंक 3000 पहुंच जाता है, ऐसा रहता है उसके कुछ, है ना? तो ये इतना कॉमिक कॉन इतना इंडिया में, इसने इसको इतना एलाइट क्लास क्यों बना रहे हैं इसको, जबकि ये इवेंट तो थोड़ा सा बड़ा वो होना चाहिए ना, ओपन फॉर ऑल, एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए, ज्यादातर ओपन फॉर ऑल तो नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या लगता है, ये ऐसा देखिए, क्यों? मैं एग्जैक्टली तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि उन्होंने इतने इतनी फीस क्यों रखी है, इतनी टिकट एंट्री क्यों है। बट आई थिंक हमको दिखता भी है कि वो पिछले आई थिंक 10 साल उनको हो गए हैं, दस दस हम्म। या 11 साल हो गए हम्म। हैं। और हम्म। अभी वो काफी उन्होंने इवेंट काफी ऑब्वियसली बड़ा बनाया है। हाँ काफी बिल्कुल। बड़ी स्पेस है, हम्म। काफी लोग आते हैं। और हम्म। बाकी टिकट प्राइस ज्यादा जो है, इसमें मैं मुझे आई डोंट नो, मैं क्या कमेंट करूं, मैं तो कुछ बता नहीं पाऊंगा कि ओके। टिकट प्राइस क्यों है। हाँ, ये एक फैक्टर रहता है कि हम्म। प्राइसिंग ज्यादा होने से बहुत से रीडर्स नहीं आ पाते, हाँ कॉमिक मत अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो हम्म। कहते हैं कि 800 1000 रुपए की अगर हम लोग टिकट खरीदेंगे, तो इससे हम्म। अच्छा है कि हम लोग को, अगर हमें कॉमिक की खरीदनी है तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। सही बात है। या या इवेंट में वैसे भी देखिए, कॉमिक कॉन के इवेंट में अभी इस साल कुछ थे पब्लिशर्स, बट हम्म। पहले ज्यादा पब्लिशर होते नहीं थे। मुझे याद है, मैं 2012-13 में जब मैं गया था, हम्म। जब मैं पब्लिशर नहीं था, तो मैं सिर्फ हम्म। घूमने गया था, देखने गया था। तो हम्म। बहुत 3 या 4 पब्लिशर मिलते थे बस। अच्छा। और ओके। शुरू के साल में होता था कि जो पब्लिशर इस साल है वो अगले साल होता ही नहीं था। अच्छा। रीजन क्या होता था कि एक्चुअली उनकी जो जो चार्जेस हैं, जो बूथ चार्जेस, वो काफी हाई है। और ओके। कॉमिक में आपको पता ही है, इतना प्रॉफिट नहीं है, तो वो कॉमिक बेच के उतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। नहीं कमाया जा सकता, तो एग्जैक्टली। तो अभी भी कॉमिक कॉन में आपको अभी भी जाएंगे तो आपको 80 to 90% आपको मर्चेंडाइज और दूसरी हम्म। चीजें देखने को मिलेगी, कॉमिक बहुत कम मिलेगी। बट आई हम्म। थिंक कॉमिक कॉन ही नए पब्लिशर को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम्म। जो जो लोग रेगुलर अच्छा कंटेंट निकाल रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा। डिस्काउंट में कुछ लोगों को बूथ दिए जा रहे हैं, कम पैसे में ओके। दिए जा रहे हैं। थोड़ा डिस्काउंट करके चलिए आप आइए, ताकि हम्म। उनको नुकसान ना हो। क्योंकि हम्म। वो भी अब इस चीज को समझ रहे हैं कि कॉमिक्स होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली exactly. मतलब तो हाँ, एक जो चीज़ है, जैसे कॉमिक कॉन में जाने के बाद भी अगर हम लोगों को वहाँ पे भी वही नहीं, मांगा एनीमे मार्वल डीसीज मिल रहा है, वो भी इंडियन कॉमिक कॉन में। मैं कुछ दिन पहले ना कहीं का देख रहा था, आई थिंक अफ्रीकन या कहीं का तो था एक वो वाला कॉमिक कॉन, तो वो हम्म, लाइक पूरा डेडिकेटेड था उनकी इंडस्ट्री के लिए।
है ना, उनका एक हम्म। पर्सनल वो तो, ये एक बहुत जरूरी है कि आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो ठीक है ना, उसके बगैर नहीं हो सकता, इवन आई नो, है ना। आप भी आई थिंक मार्वल का टी शर्ट पहने होगे, मैंने भी पहना हूँ, है ना। तो तो वो चीज पार्ट है, बट उसके अलावा भी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेक इट लाइक एटलीस्ट, अभी जो 90-10% का जो रेशियो है, मेक इट एटलीस्ट 60 और 40, आप ऐसे करोगे तो शायद उससे हम लोगों का लाइक तो वो होगा लेकिन उसे। उसका एक रीजन भी है ना, उसका एक रीजन ये है कि इतना बड़ा वो इवेंट करते हैं हम्म वहां पे, लेकिन उस इवेंट में दिखाने के लिए पब्लिशर है ही नहीं, उनकी भी गलती हम्म नहीं है, देखिए गलती उनकी भी नहीं है। अब हम्म उन्होंने मान लीजिए 150 बूथ स्टॉल लगाए हैं, हम्म और आपके पास पब्लिशर ही गिने चुने 5 या 6 लोग हैं या 10 है, हम्म बहुत बहुत बड़ा करके 10 पब्लिशर है जो कॉमिक बुक बेच रहे हैं, तो आप वो हम्म बाकी 90 बूथ में क्या डालेंगे आप लोग? सही और बात है। ये है कि वो कमर्शियलाइज किया, उन लोगों को पैसा कमाना है, हम्म ऑब्वियसली किसी को पैसा हम्म कमाना है, उन्होंने हम्म किया है। और जो भी है वो कॉमिक पब्लिशर को रीडर्स के साथ जोड़ रहे हैं, पैसा हम्म, तो एक मेन फैक्टर है ही। तो सही बाकी बात। के 90 बूथ्स वो कहाँ से लाएंगे, वो क्या इसमें पब्लिशर ही नहीं, हाँ अगर उसमें पब्लिशर्स हो इंडिया हम्म में 70-80-100 पब्लिशर्स हो जैसे अमेरिका में है और बाहर के हम्म देशों में है, हम्म जो मेन स्ट्रीम तो है जिनको लोग जानते हैं, डीसी, मार्वल, इमेज, बूम, बॉल्ट, उसके हम्म, अलावा भी कहीं तो ऐसे जिनको बहुत हमें नाम सारे, ही नहीं सुने, लेकिन नाम वो पता नहीं लेकिन है। वो अमेरिका में काफी फेमस है हम्म। और रेगुलर कॉमिक साल में 6-7 कॉमिक्स निकाल रहे हैं, और वो ओके। कॉमिक कॉन में जाते हैं। मतलब देखिए अभी मैंने तो कभी गया नहीं हूँ सैन डिएगो कॉमिक कॉन जो बाहर होते हैं, बट मैंने वीडियोस देखी हैं उनकी। एक अलग से ही पूरा हॉल होता है जहाँ पे आपको 2-2, 300 पब्लिशर्स के आपको स्टॉल्स मिलेंगे। लेकिन हम्म। यहाँ पर इंडिया में इतना वो है ही नहीं, उतने पब्लिशर्स ही नहीं है, तो वो कॉमिक कॉन वाले भी और क्या करेंगे? ये, तो और इवन मैंने लाइक सुना है कि वहां पे भी जो प्राइस रहता है वो भी कुछ कुछ तो मिलते भी नहीं, टिकट प्राइस इतने हाई रहते हैं सुना है, क्योंकि वहां पे जब कभी कभी ऐसे ना, जो कभी लाइक हीरोज आ गए, एक्टर एक्ट्रेस भी आ गए, ऐसे भी रहता है, तो उस डेट पे तो मिलता भी नहीं है कई बार, तो प्राइस इतना, उनके जो प्राइस, जो टिकट प्राइस रहते हैं वो इतने हाई हो जाते हैं वहां पे, इस तरीके। उसका देखिए टिकट प्राइस तो जो आप कॉमिक कॉन की बात कर रहे हैं वो तो एक ही रहता है, मतलब जो हम्म उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये वो हम्म टिकट प्राइस ऐसा तो है नहीं जो महंगा करके बेचते हैं, वो वही रहता है। बट हाँ, उनको बाकी जो सेलिब्रिटीज को और दूसरे लोगों को बुलाना है, हम्म उनका एक मेन अट्रैक्शन है कि जो जो आजकल के युवा लोग हैं 18-19-20 साल के, उनको थोड़ा रहता है कि यार यस लाइव यस। देखने का थोड़ा सा, तो हम्म। इस चक्कर में वो देखिए उनको मार्केटिंग करनी है कि लोगों को कैसे लेके आया जाए। अब हम्म, हर किसी को तो कॉमिक्स नहीं खरीदनी, हर किसी को मर्चेंडाइज भी नहीं खरीदनी। सही बात है। किसी को सिर्फ अपना वीकेंड एक अच्छा एक ब्रेक चाहिए, वीकेंड पे सिर्फ घूमने जाना है, बट वो आठ सौ रुपये की टिकट लेकर आते हैं, लेकिन वो कुछ खरीदते नहीं है। नहीं उनको बस एक खरीदता। कुछ साइट सीइंग करनी है, कुछ देख लिया, किसी सेलिब्रिटी को देख लिया, कोई स्टैंड अप शो देख लिया, वो देख कर हाँ, आ गए। कुछ लोग तो तो लिटरली ये बोले हैं वो यार, बोले अभी खरीदें क्या, टिकट ही खरीद लिए, बहुत बड़ी बात है। हाँ ये भी जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोगों को सिर्फ टाइम पास करना है, हाँ हाँ। जिनको कॉमिक से कोई मतलब नहीं, जिनको मर्चेंडाइज से कोई मतलब नहीं है, जिनको हम्म सिर्फ कॉमिक कॉन, उनको पता है कॉमिक कॉन एक इवेंट है जहाँ हम्म पे तरह तरह के लोग आते हैं, कॉस्प्लेज होते हैं, कोई टीवी हम्म स्टार भी मुंबई में होता है तो कोई टीवी स्टार भी देखने को मिल ही जाता है, मुंबई में होता है तो वो हम्म। इसीलिए वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। बट हाँ अभी इंडिया में कॉमिक कॉन इंडिया है, लेकिन वो इतना मतलब वो पूरी तरह डेडिकेटेड नहीं हुआ है कॉमिक की तरफ, पूरी तरह नहीं हुआ नहीं हुआ है। है। जैसा कि मैंने कहा गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उसने हम्म पब्लिशर्स ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? और दूसरा ये भी ना, अपने पास उस तरीके के लाइक शोज या मूवीज ऐसे भी नहीं है ना, जैसे अभी काफी लोग उम्मीद कर रहे थे कि जैसे 2018 में आई गेस, जब शक्तिमान का वो हुआ था, है ना, तो उसमें उन हम्म लोगों ने हम्म अनाउंस किया हुआ था, बट वो भी कहीं ना हम्म। कहीं किसी भी तरीके का रूमर टाइप का निकल गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अपने पास ऐसा है भी नहीं कि जो लिटरली वो करे, है ना, हाँ कि वो ये। वो होगा ना, अभी देखिए अभी विलेज सबको पता है आ रही है, हाँ। पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है थोड़ा, वो भी डिले ही होता है, वो भी किसी का वो टाइम डेडलाइन हम्म उनके पास भी ऐसा है नहीं कि उन्होंने बोल दिया मार्च में तो मार्च में आएगी, तो अभी सुनने यस में आया यस। कि वो जुलाई अगस्त में जब भी आएगी, ऑब्वियसली हम्म कॉमिक कॉन में प्रमोट किया जाएगा, और जो हम्म भी हिंदी कॉमिक से रिलेटेड आएगी वहाँ उनको प्रमोट किया जाएगा। अब यस हम यस। हम लोग कॉमिक कॉन में जाते हैं हम्म तो उनके जो मेन गेट पे बैनर्स लगे होते हैं हमको सिर्फ वो आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन ही दिखते हैं या मंगा यस यस। कैरेक्टर्स ही दिखते हैं, बड़े हम्म बड़े पोस्टर्स दिखते हैं। हम्म लेकिन वो टाइम भी आएगा जब आपको आपके हिंदी फिल्मों से रिलेटेड कंटेंट, उनकी फोटोज दिखेंगे, उनके पोस्टर्स दिखेंगे। तो हम्म ठीक है, वो देखिए प्रोसेस शुरू तो हो चुका है। हम्म अब टीवी शो तो आ रहा है, कॉमिक बेस्ड टीवी शो विलेज आ ही रहा है, और हम्म और भी काफी चीजों में बात चल रही है, और भी काफी कंटेंट आने वाला है, लेकिन अब टाइम लगेगा, चार ओके। साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि धीरे धीरे हम्म आएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि इसी इसी बहाने शायद
इन चीज़ों को देख के, और अभी काफ़ी पब्लिशर आए हैं कॉमिक के लिए, इसीलिए शायद हो सकता है, इसीलिए इसी को देखकर, इसी ट्रेंड को देख के और लोग भी कॉमिक एज़ अ पब्लिशर आना चाहें। यस कि यस उनको यस। लगे फ्यूचर ब्राइट है। मूवीज़ को देखने के बाद लोग इंडियन कॉमिक्स की डिमांड कर रहे हैं। शायद इसी एग्जैक्टली। रीज़न की वजह से शायद वो लोग आ जाएँ। सही बात है। तो ये जो आपने अभी इसका जो बात किया, तो इसी से ही एक जैसे हमारा एक अगला जैसे सवाल है कि अ, जैसे अगर हम लोग एक फिल्म की ही बात करते हैं, है ना, जी। तो क्या आपको लगता है कि जैसे इवन जब द विलेज की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि केवल एक उससे ही फिल्म मेकर्स का ध्यान इस ओर जाएगा? एक जो चीज मैं इसलिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज अमेजोन प्राइम भी ये प्रमोट किया है कि लाइक दिस इज फर्स्ट ग्राफिक नॉवल ऐसे वैसे, बट क्या ये बड़े लेवल पे प्रमोट हो पाएगा, ऐसे कभी लगेगा? क्योंकि देखिए देखिए अमेज़न अगर अभी देखिए, अभी तो उसने एक टीज़र हम्म पोस्टर लॉन्च किया था, वो भी हम्म ऑलमोस्ट 8 7-8 महीने में, हम्म, 1 साल होने वाला हाँ हाँ। है। लेकिन ऑब्वियसली अमेज़न है, और वो बड़े लेवल पे ही प्रमोट करेगा, क्योंकि ओके। आई थिंक काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में आएगा शो। हम्म। तेलुगु, तमिल में तो आएगा ही, जो भी साउथ हम्म इंडियन लैंग्वेज सब में आएगा, हिंदी में आएगा, हम्म। इंग्लिश में होगा, उसकी जो जो ओके। ऑडियोज़ होंगी। हम्म। तो अमेज़न है उसको बड़े लेवल पे ही प्रमोट करने वाला है। ओके। जैसा कि मैंने कहा, कॉमिक कॉन के टाइम पे रिलीज होता है, मान लीजिए कि अक्टूबर में, इस साल जो कॉमिक कॉन होगा 2023 वाला, तो हम्म। अक्टूबर मंथ से स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा डिले होता है और अक्टूबर मंथ से होता है, तो आई एम श्योर अमेजोन वाले कॉमिक कॉन का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, और वो ऑलरेडी करते भी हैं। अगर आप हम्म। कॉमिक कॉन में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई अमेजोन का शो, उस पर बैनर दिख जाएगा कि अमेजोन, तो विलेज को भी करेंगे। अच्छा। और अमेजोन हमेशा करता है, अमेजोन हमेशा प्रमोट करता है, हाँ, बट मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं जो गया था, जब ये दिल्ली वाले में गया था, तो वहाँ पे इनफेक्ट सारे कॉमिक कॉन में इस साल के उसमें अमेजोन का एक नहीं अलग से स्टॉल लगा था, और आई थिंक सबसे बड़ा था। रहता है, इसके सामने रहता है। कोई नहीं दिख रहा था, मतलब ना डिज्नी था ना मार्वल दिख रहे थे, कोई नहीं दिख रहे थे। तो ये अमेजोन प्राइम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो चीज़ों को, और अभी तक आप इनके भी शोज को देखो ना आप, जैसे द बॉयज को देख लो। इससे पहले हम्म। उनके कॉमिक्स के बारे में बहुत कम लोग जान, ऐसा नहीं बोले नहीं जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे। द इनविंसिबल का देख लो, वो उसके भी इमेज कॉमिक्स का था, वो कहाँ जानते थे लोग उसको, है ना? वो तो कर देखिए, और विलेज तो वैसे भी कॉमिक बेस्ड शो है ना, हाँ। तो उसको तो कॉमिक कॉन में करेंगे ही करेंगे, उसको उसको तो यस यस। करेंगे। या अगर कोई कॉमेडी होती है, कुछ और होता तो शायद नहीं करते, लेकिन वो अमेजोन भी देखिए ना, अमेजोन के इतने शोज आते हैं महीने में, हर शो को तो वो नहीं कर सकते कॉमिक नहीं कॉन कर में। सकते, एग्जैक्टली। वो उन्हीं शोज को करते हैं जो कॉमिक बेस्ड होते हैं। बेस्ड होते हैं, तो यस यस। हाँ, ग्राफिक नॉवल बेस्ड तो उसको तो जरूर करेंगे, जहां तक हाँ मुझे उम्मीद। हाँ, नहीं नहीं, नहीं करना भी चाहिए, और अमेजोन प्राइम कम से कम इस मामले में मुझे लग रहा है कि सही वो कर रहा है। और सेकंड जो एक और है जो अभी पता नहीं है उसका क्या सीन चल रहा है, जैसे सोनी का है ना? तो सोनी भी कहीं ना कहीं, मैं ऐसा सुनने में आया हूँ, आप इसको चाहे कंफर्म कर सकते हैं, चाहे इनसाइड न्यूज़ होगा, कि सोनी भी कहीं ना कहीं, मैं ऐसे बीच में सुना था उसके बारे में, कि वो आफ्टर शक्तिमान और इनफैक्ट कैप्टन व्योम का भी हम्म। उसने, तो ऐसे बहुत सारे वो सुपर हीरोज का लाइक हंट पे है वो, जो कंटेंट देख रहा है, और वो हाँ हाँ, बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इस पे आप एग्जैक्टली। है ना, सुना मैं तो सिर्फ जरूर। इतना ही मैं इतना ही बता पाऊंगा कि वो, हाँ, हम्म। काफी पब्लिशर्स की बात चल रही है, हाँ। हंट कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है, बट यस। इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, एग्जैक्टली। क्योंकि वो फिर बात चल रही है। क्या ये बोलो हाँ, बोलो। ये मैं भी, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये का, लेकिन हाँ ये बहुत फैक्ट है कि सोनी जो पिक्चर्स है, इनफैक्ट उसने अभी जो इनके कौन थे, मतलब उनका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, जो हेड हैं उनके एशिया ग्लोबल के, तो उन्होंने ये खुद हम्म। से स्टेटमेंट भी दिया था कि बोले हाँ हम लोग इंडियन सुपर हीरोज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और मे हम्म। भी अभी शक्तिमान का तो अभी पता नहीं चल रहा है, बहुत लगभग एक साल से ज्यादा समय हो गया, उसका कोई अपडेट नहीं आया है। बट वो फेल तो नहीं होगा, हाँ डिले में भी किसी रीजन से हो रहा है, अब वो हम्म। रीजन भी अभी हम्म। अपने को नहीं पता। तो बट हाँ, सर्च कर रहे हैं और वो काफी एफर्ट्स डाल रहे हैं, और एक बार सीरियसली अगर ये चीज हुआ तो डेफिनेटली एक क्योंकि बहुत। उनको पता है, क्योंकि हर चैनल को, प्रोड्यूसर्स को पता है कि ट्रेंड क्या है। देखिए, हम्म वो उनके सामने ही आ रही है ना, जो डीसी हम्म मार्वल की मूवीज है, इंडिया हम्म। में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत चाहे वो अच्छा। हिट हो चाहे फ्लॉप हो। फ्लॉप हो, हाँ। चाहे वो मतलब हाँ, लेकिन फिर भी बिजनेस कर रही हैं। उनके हम्म। चैनल पे आ रही है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे राइट्स आ रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो ट्रेंड देख रहे हैं, यस टीवी आ रहे हैं, जो यस काफी यस। अच्छे लेके आ रहे हैं। तो उनको पता है कि अगर इंडिया में अगर वही प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्यों नहीं। सही बात है। और अभी आप देख लो ना, छोटा सा जैसे अगर अच्छा एफर्ट्स डाल के, अगर मिन्नन मुलरी की बात करूँ जो नेटफ्लिक्स में आया है ना, एग्जैक्टली। कितना मतलब सही बिजनेस कर दिया, लोगों ने उसको पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और प्लस उनको भी एक अच्छा वो मिल गया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, बस हाँ
ऑनेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, है ना। अगर फ्लाइंग जाट टाइप का अटेम्प्ट कर दिया तो फिर तो कभी कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ। देखिए हम्म ऐसे तो फिर देखिए डिपेंड करता है ना, वो आपकी आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, टीम हम्म के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, राइटर हम्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हम्म सीन कैसी है, वो क्या वो क्या बनाना चाहते हैं एग्जैक्टली। ठीक हम्म है, ऐसे तो ऐसे अगर फ्लाइंग जेट की बात करें तो ऐसे कुछ और फिल्में भी होंगी जो सो कॉल्ड सुपर हीरो कैटेगरी में आती है, लेकिन वो हम्म मतलब हम्म पता भी नहीं चला लोगों को, आई और चली गई। लेकिन हाँ कॉमिक, देखिए सुपर हीरो कंटेंट तो एक राइटर तो अभी कोई भी सुपर हीरो लिख सकता है, कोई अच्छा हम्म राइटर कुछ भी लिख देगा, जैसे फ्लाइंग जेट लिखा तो एक इमेजिन। आपका आवाज कट रहा है। हेलो। नहीं नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ अभी आया, अभी आया, मतलब यस यस यस। आ रहा है। हाँ हाँ अब आ रहा है। अच्छा अच्छा, हम्म। अब आ रहा है आवाज। यस यस तो यस। मैं वही कह रहा था, देखिए देखिए मूवीज तो काफी बनी भी हैं, हम्म सुपर हीरो बेस्ड मूवी, बट वो कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल के ऊपर नहीं थी। तो अभी हम्म क्या वो ट्रेंड एक सी, देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड, हम्म वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। हम्म तो जैसे ग्राफिक नॉवल बेस्ड मूवी आएगी तो उनको भी इसीलिए वो नए पब्लिशर्स को अप्रोच कर रहे हैं, उनके यस। कंटेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो टैग लगना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है, कि एग्जैक्टली। दिस मूवी और दिस टीवी शो इज बेस्ड ऑन दिस दिस कॉमिक बुक। हम्म। तो वो टैग लगना जरूरी है। ऐसे बहुत कहानियां जरूरी। तो हम्म जो कहानियां ऑलरेडी ग्राफिक नॉवल जो कॉमिक्स अवेलेबल है हमारी या दूसरे पब्लिशर्स की, हम्म ऐसा नहीं है कि उससे अच्छी कहानियां या उससे एग्जैक्ट। अच्छे सुपर हीरो क्रिएट नहीं हम्म किए हम्म जा सकते, हम्म। किए जा सकते हैं। किया उससे जा अच्छे सकता। बहुत राइटर बैठे हैं तो वो कर सकते हैं, उससे मूवीज यस बना यस। सकते हैं, लेकिन वो टैग नहीं मिलेगा ना, कॉमिक बुक सही बात बेस्ड है। वाला टैग नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा। वो एक बात हो जाएगी। बस यही चीज है जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक थोड़ा सा, आई नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं कि क्या बस सुपर हीरोज करते रहते हैं, बट द थिंग इज कि ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग क्रिस जैसी मूवी बना लेंगे चलेगा, बट वो एक हम्म, एक कॉमिक्स पे बेस्ड रहेगा तो एक अलग फीलिंग आती है ना। आप जैसे अगर आप उसको बोलोगे, है ना, कि जैसे हम्म। कोई से भी दूसरे मार्वल डीसीज के जब बात करते हैं तो ये एक अलग ही टाइप की फीलिंग आती है जब हम लोग उसको जाके कॉमिक्स में वापस से जाके देखते हैं। तो ये फीलिंग के नाम से ही लोग डिमांड करते हैं एक्चुअली। और फर्क पड़ता है, अगर जो हाँ जो कॉमिक बुक रीडर्स हैं, जो हार्डकोर कॉमिक बुक रीडर हैं, वो हाँ कॉमिक पढ़ने के बाद उसकी फिल्म को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। रिसेंटली मैं हाँ। बता दूं, मैंने अभी कुछ महीनों पहले मांगा पढ़ना शुरू किया है। ओके। तो आई वाज रीडिंग दिस मांगा, ऑल यू नीड इज स्किल। तो हम्म। मुझे मुझे अब पता लगा कि उसके ऊपर जो मूवी बेस है एज ऑफ टुमारो, टॉम क्रूज की, वो हम्म। आज 2004 में आई। ओके। तो मैंने वो 2 दिन पहले वो मैंने कॉमिक बुक मांगा फिनिश की। हम्म। इट्स अ ग्रेट मांगा। तो मैंने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी। ओके। तो वो जब आप वो कॉमिक बुक पढ़ने के बाद वो मूवी देखते हो तो वो आपका जो आपको जो फील होता है वो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आपने वो सही बात है। कंटेंट पढ़ा है। आप उन हम्म। कैरेक्टर से काफी रिलेट कर पाते हो। एग्जैक्टली। लोगों ने मूवी शायद वो बिना कॉमिक बुक पढ़े भी इंजॉय की होगी, लेकिन हम्म। मैंने कुछ ज्यादा इंजॉय की, और उन लोगों ने भी की होगी जिन्होंने वो कॉमिक पढ़ी है। एग्जैक्टली वो वही वही चीज होता है। हम्म, और सिंस आपने अभी मांगा का निकाला है बात, तो मैं लाइक दर्शकों को भी बता दूं कि रविराज जी मांगा पढ़ के और मांगा के स्टॉल्स को देख के बहुत इम्प्रेस हुए हैं। इसीलिए आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, वो प्लान के बारे में आप ही बता दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं स्टॉल्स को देखिए मैं इम्प्रेस तो हुआ था, मुझे ऐसा नहीं कि मैं स्टॉल को देखने के बाद ही मुझे आइडिया है कि नहीं मुझे मांगा हाँ करनी है। अब प्लान हाँ। तो काफी पहले से था, जब मैंने ओके। मांगा पढ़ना ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैंने शुरू की थी। हाँ तो हाँ। प्लान था कि कुछ ऐसा करना चाहिए, और रीजन उसका ये था कि जो मांगा है वो हमारे और जो जो टीनेजर्स हैं जो कॉमिक कॉन में आते हैं, 18 19 20 साल के, 21 साल का, यही एक एज ब्रैकेट होता है मेनली, वो मांगा पढ़ते हैं। तो एक रीजन था कि मांगा अगर हम लोग बनाएंगे तो एटलीस्ट मांगा बिकने का चांस होगा, वो ब्रिज का काम करेगा, उन ओके। रीडर्स को इन नए पब्लिकेशन की तरफ लेकर आएगा। कि अगर हाँ मांगा अगर हमने अच्छी बना ली तो वो शायद हमारी दूसरी कॉमिक कॉमिक बुक पढ़ने में भी इंटरेस्टेड होंगे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए प्लान किया, और हाँ हम बना रहे हैं जालिम जालिम मांझा, जो हमारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश कैरेक्टर है, हम्म हम्म। तो हमने उसको जालिम मांगा का नाम दिया है। तो ये मांगा एक बड़ा एक कैची नेम अलग है। बिल्कुल अलग रहेगा कि वो उसी का ही बिल्कुल कंटिन्यूशन है? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं अलग नहीं, है। बिल्कुल अलग है, अलग ही वर्ल्ड रहेगा। ओके ओके। बिल्कुल अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो अभी जो जालिम मांझा का जो वही चल रहा है वो अलग है। और हम्म। हाँ कैरेक्टर वही रहेगा, डीमन हंटर है, ओके। वुमनाइजर है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो कैरेक्टर वही रहेगा, एग्जैक्टली वही रहेगा। ओके कुछ ओके। और नए एलिमेंट्स है, कुछ और नई सुपर पावर दी गई है उसको, तो थोड़ा हम्म। हाँ मांगा के स्टाइल में बनाया गया, काफी आर्टवर्क हो गया है, अभी चल रहा है।
ओके तो ओके। 160 पेज का बुक है, तो इस साल के एंड तक हमारा टारगेट है उसको रिलीज करेंगे। आई थिंक 168 पेजेस जो आप बोल रहे हो, आई थिंक ये आपका सबसे बड़ा हाँ कॉमिक हाँ बुक होने वाला है देन, राइट? ओके, हाँ, क्योंकि अभी 160, तक आई या थिंक 40 पेजेस या मैक्स। 44 पेज का लास्ट जो हमारा अभी ड्राफ्ट आया हाँ था उसमें वही। 44 पेज थे। एंड वो 160। मैक्सिमम तो पेज है। साइज साइज भी चेंज हो रहा है कि वैसे ही है, मतलब साइज साइज अलग साइज है? तो वो जो स्टैंडर्ड का ही साइज शायद मांगा वाला रहेगा, मांगा मांगा वाला रहेगा ना? साइज हाँ, है। ओके ओके, हाँ, हाँ। थोड़ा छोटा होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि इस पे पड़ी है मांगा मेरे पास, बट अब इसमें कैसे दिखेगी, बट हाँ। मांगा वाला साइज रहेगा। आप कह राइट। सकते हैं जो राज कॉमिक्स आती हाँ, थी मैं समझ गया, एक पहले वाली, मांगा का पहले थोड़ा वाली। सा एक बुक साइज में, मतलब हम्म। बोल सकते हैं नॉवेल साइज का आता है वो। तो मांगा के भी दो साइज आते हैं। अच्छा। मांगा के भी दो साइज आते हैं। अभी हम्म पिछले कुछ सालों से एक मांगा थोड़े से बड़े साइज में भी आ रही है, जो राज हम्म कॉमिक्स का जो पुराना साइज होता था हम्म ऑलमोस्ट हम्म वैसे। हम्म हम्म वो थोड़ा बड़ा साइज मानना है मांगा में, तो हम लोग ओके। मांगा का जो बड़ा वाला साइज आ रहा है, जो अभी हम्म मांगा का बिग साइज आता है, उस हिसाब हम्म वो साइज हम लोग प्लान कर रहे हैं, ओके। उसी के हिसाब से हम लोग आर्ट ड्रॉ करवा रहे हैं। ग्रेट। और इसके अलावा आपके अभी बुलसाई प्रेस की तरफ से क्या आ रहे हैं, मतलब अभी फ्यूचर प्लान अभी क्या है आपके? बुलजाई प्रेस की तरफ से रिसेंटली अभी ड्रैकुला 2 रिलीज हुई है। अभी हम्म। हमारा जो जो नेक्स्ट वो है वो अधीरा मोही 4 है। अच्छा। उसका ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है, उसको हम हम्म कुछ 1 से 1.5 महीने में हम लोग रिलीज कर देंगे। हम्म अधीरा मोही के बाद जालिम मांझा ओरिजिन्स पे काम चल रहा है। और हम्म जालिम मांझा ओरिजिन्स के साथ साथ ही यज्ञ के ओरिजिन्स पे इस साल 2 ओरिजिन्स आएंगे, यज्ञ के ओरिजिन स्टोरी पे काम चल रहा है। ओके और ओके। हाँ, और साथ में एक आपको पता ही है स्वयंभू के साथ जो हमारा हाँ हाँ, कोलैबोरेशन वाला जो एक वो है। हाँ क्रॉसओवर है, इनकॉग्निटो और प्लैनेट रॉक के नाम से टाइटल है, वो आएगा। प्लस एक हम्म मांगा है। ओके जी। ओके। ग्रेट। आई थिंक लाइक आपने बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी दे दी। और डेफिनेटली अभी हम लोगों ने लाइक इस तरीके का भी पॉडकास्ट के थ्रू एक शुरू किया है, जिसमें मैं काफ़ी सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोगों को बुला रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। और अभी फ्रिक्वेंटली हम लोग इस तरीके से आते रहेंगे। अभी कुछ कुछ जगह हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन भी हम हम्म, लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो उसमें हम्म, आपको कंटिन्यू परेशान करते रहूंगा मैं। जी जरूर जरूर। ठीक है। जरूर। यस जी। यस। और आई थिंक अभी ऑलमोस्ट हम लोगों का टाइम तो होते आ गया, तो आप जाने से पहले अगर एक अच्छा सा कुछ अपने दर्शकों को मैसेज दे देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा सा मैसेज। यस। मैसेज तो देखिए, अगर जो भी ये वीडियो आप देख रहा ये है। सोच के देना कि आप अध्यक्ष हैं। अरे देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए वो कॉमिक रीडर है, कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो जितने भी नए लोग आ रहे हैं हम्म, उन्हें चांस दीजिए। चाहे चाहे वो आपको फेसबुक पे अगर आप उसका आर्टवर्क देख, चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी हो, अगर आपको आर्टवर्क पसंद नहीं आ रहा, या आपको लग रहा है कि भाई किसी ने उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया, लेकिन मैं या मैं मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कॉमिक को एक बार जरूर चांस दीजिए। हर कोई हम्म। डिजर्व करता है, कॉमिक बहुत मेहनत से बनती है, बहुत पैसे ये लगते हैं, वो भी बिना एग्जैक्टली। किसी प्रॉफिट। उसमें यस उनको यस। कुछ कुछ प्रॉफिट नहीं होता उसके अंदर कुछ, लेकिन फिर भी वो फॉर द लव ऑफ कॉमिक्स वो बना रहे हैं। एग्जैक्टली। उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। पायरेसी मत पढ़िए। इंडियन कॉमिक्स वैसी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है। पायरेसी करके मत पढ़िए, सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, तो आप उन्हें सपोर्ट करते रहिए बस। अगर आप सपोर्ट करेंगे उसी को, तो तभी इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये भी एक जो छोटी सी चीज रहती है ना, कि एक तो कंट्रोवर्सी और मतलब फिर ये सब में इन, या तो फिर आप उस चीज में इन्वॉल्व मत हो ना, मतलब बेटर ये है कि आप आपको नहीं पढ़ना है तो दैट्स फाइन। आप ये चीजें देखिए, अननेसेसरी मत वो करिए ना, ऐसा रहता है। कंट्रोवर्सी तो आप सबके लिए आजकल देखिए ये है कि टाइम हाँ। पास हो गया है, उनको मुझे लगता है कि होती है और 2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं और फिर दूसरा अभी ऐसा शुरू हो जाता है। दूसरा शुरू हो जाता है। अब ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन फेसबुक पे हाँ। कुछ कुछ ग्रुप्स में कुछ लोग, देखिए कुछ लोग उसे एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट है, यस यस। थोड़ी सी टाइम पास करके वो भूल जाते, मूव ऑन करते हैं। कुछ हाँ। लोग कुछ ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। मेरे एग्जैक्टली। हिसाब से इन चीजों को, हम देखिए कॉमिक बना रहे हैं, वो इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। वो हम्म। कहानी सीरियस नहीं है, तो आप उसके लिए क्यों लड़ाई है या यस सीरियस यस झगड़ा यस। करना है सीरियसली लेना। या आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए, थोड़ी बहुत अपना अपना फीडबैक दीजिए, जो आपकी चीजें हैं अपनी बातों को रखिए, तरीके से एग्जैक्टली। रखिए, किसी को ट्रोल मत कीजिए, किसी को बुली मत कीजिए। यस यस। आपका अगर आपको अगर लगता है कि
कॉमिक्स पढ़ने के बाद अगर आपको 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 लगा कि वो उतनी अच्छी नहीं है, तो अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, अपने तरीके से देखिए, आप प्यार से बात करेंगे, जितने भी पब्लिशर है वो आपकी हमारी एज की है, वो भी कॉमिक रीडर है, वो भी आपको यस प्यार से जवाब देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, इम्प्रूव करेंगे। यस यस ठीक है, तो यस अगर आप प्यार से एग्जैक्ट बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, हर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन आप ट्रोल करेंगे, bully करेंगे, तो उनको भी लगता है वो अवॉइड किया, तो वो अवॉइड करेंगे या आपको यस गुस्से में कुछ बोल देंगे। तो उसका कोई फायदा नहीं। देखिए आप कॉमिक रीडर हैं, जितने भी यस यस व्यूअर्स हैं वो सब कॉमिक पढ़ने वाले हैं। और मुझे हम्म लगता है ये कॉमिक पढ़ने वाले लोग, कम्युनिटी होती है ना, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो उनको हम्म उनको दुनिया से मतलब नहीं होता। वो कॉमिक पढ़ना चाहते हैं, मेनली उनको कॉमिक पढ़ना है, फैंटेसी की दुनिया, उसको पढ़ के खुश रहना है, उसके बाद अपने काम धंधे में लगना है। आप यस यस कॉमिक पढ़िए, नहीं अच्छी लगी आप प्यार से बोल दीजिए सर हमें, या आपको हमारी आपकी कॉमिक अच्छी नहीं लगी, आज तक अच्छा नहीं था, यस आप इम्प्रूव कीजिए, एक अपनी बात एग्जैक्टली कहने का तरीका। यस सो ये डेफिनेटली आज के गोल्डन वर्ड्स के साथ आज का हमारे पॉडकास्ट को यहीं रोकते हैं, और डेफिनेटली इस वादे के साथ कि रविराज जी और आते रहेंगे, और हम लोग ऐसे ही अगली बार और डिफरेंट टॉपिक के साथ बात करते रहेंगे, राइट जरूर रवि जी? जरूर।